आपको आवाज नहीं दे रही ना, तो इस तरीके से ये अब लाइव जाएगा यहाँ पर। तो आज की लॉटरी जो है, आज सभी हम लोग इकट्ठे हुए हमारे यूके 24 हैं और मैं प्राचार्य दीप्ति स्वरूप, हम 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, गठित की गई थी और चेयरमैन द्वारा इसे अनुमोदन ले लिया गया था। अब इसके द्वारा आज लॉटरी जो हमारी ऑनलाइन होनी है वो विटनेस करनी है। पहली बार तो कक्षा 1 के जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 7 अगस्त तक हुआ था और शाम के 7 बजे बंद हुआ है। उसके बाद किसी भी रजिस्ट्रेशन को नहीं किया गया है। दूसरी बात, ये जो वेबसाइट जिसके ऊपर ये काम चल रहा है, लॉटरी का काम होगा, ये IIT मुंबई द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग इसमें से कुछ कर सकते हैं। हमें यहाँ से सिर्फ कुछ बटन्स को, जो हमें डायरेक्शन दिए गए हैं, उन बटन्स को हम दबाएंगे और उसी की मदद से हम जो है यहाँ लॉटरी कंडक्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर लॉटरी जब होती है तो उसके बाद ही दूसरी लॉटरी हो पाएगी। जब तक हम वो नहीं कराएंगे तब तक दूसरी लॉटरी नहीं होगी। और दूसरी बात, इसकी बड़ा अच्छा फीचर ये है कि जिस लॉटरी को हमने कर दिया है उसका बटन वहाँ से डिसेबल हो जाता है, फिर उसके बाद वो बटन दोबारा वापस उसमें आता ही नहीं। तो यानी लॉटरी सिर्फ हम एक बार करके लॉक कर देते हैं, उसके बाद दोबारा वो लॉटरी की नहीं जा सकती, किसी भी हालत में नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहाँ से वो बटन ही गायब हो जाता है, आप देख ही नहीं सकते। तो इस तरीके से ये लॉटरी करी जाती है। आपको पता होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट विद्यालय है, तो हमारे पास 6 कैटेगरी के पेरेंट्स हैं। सबसे पहला कैटेगरी है कि TFRI के जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चे या ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे, वो कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में गवर्नमेंट सर्वेंट के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल है, वो इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तीसरे कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज आते हैं, PSUs आते हैं, हायर PSUs वगैरह आते हैं। ये सब जो है ये भी ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। फिर आता है हमारे यहाँ 4th कैटेगरी, इसमें प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के सभी जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चे आते हैं। फिर आता है हमारे यहाँ 5th कैटेगरी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडीज आते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस होते हैं, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडीज होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। वो होता है कैटेगरी 5। और कैटेगरी 6 हमारी लास्ट कैटेगरी है, जिसमें प्राइवेट होते हैं, उनकी सबकी एप्लीकेशन कैटेगरी 6 में के अंतर्गत। तो इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड SGC, जिनकी सिर्फ एकमात्र बेटी है, इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है। एक बेटी है और बेटा है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऐसा नहीं, बच्ची के अलावा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए। तो सिंगल गर्ल कैटेगरी में हमारे पास 23 फॉर्म आए हैं। KVS वार्ड में कोई भी फॉर्म नहीं है और EWS एंड DPL में करीबन 30 फॉर्म आए हैं और डिसेबल्ड में एक भी फॉर्म नहीं आया। इसके बाद आता है, स्क्रॉल करूँगा, इसके बाद आता है कि हमारे पास कैटेगरी वाइज कितने कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। तो इसमें कैटेगरी 1 में हमारे 3 फॉर्म आए हैं एंड कैटेगरी 2 में 16 फॉर्म आए हैं, कैटेगरी 3 में 5 फॉर्म्स आए हैं, कैटेगरी 4 में 14 फॉर्म्स आए हैं, कैटेगरी 5 में 7 फॉर्म्स आए हैं और कैटेगरी 6 में 126 फॉर्म्स आए हैं। आपको बताया था कैटेगरी 6 होता है जो प्राइवेट में काम, तो हमारे सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन 126 में से आए हैं। इसके अलावा हमारे इस स्लाइड्स को, तो ये हमारा सारा जो है लॉटरी डेमो, आपको एक हम लॉटरी डेमो करके दिखा रहे हैं RT कि कैसे होगी ये लॉटरी। अभी हम कर नहीं रहे रियलिटी में, ये सिर्फ डेमो हो रहा है। आप जब देखेंगे, जब हम इसको दबा देते हैं RT की लॉटरी की डेमो को, तो टाइम स्क्रीन टाइम, तो उसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं पूरा एप्लीकेशन आ जाता है और उसमें एक तरफ आता है प्री लॉटरी नंबर, सीरियल नंबर। जैसे कोई बच्चा है उसका सीरियल से ऐसे ही लगा हुआ है रैंडमली, इसका कोई वो नहीं है। अगर उसमें चाहे बच्चे का नाम आता है, एप्लीकेशन नंबर आता है, यूनिक नंबर आता है,
साइड में एक सीरियल नंबर आता है जो प्री लॉटरी नंबर है, मतलब लॉटरी से पहले वाला नंबर है। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, एप्लीकेशन और सबमिशन कोड और नेम। आप देख सकते हैं ये डमी एप्लीकेशन फॉर्म्स है। डमी मतलब 200 एप्लीकेशन फॉर्म्स है, डमी मतलब ये फिक्टिशियस है, एक उनका कोई आधार नहीं है और ऐसे कोई बच्चे भी नहीं है। तो साइड में लिखा हुआ है, टैब लगा हुआ है, लगता है कंडक्ट लॉटरी है। तो हम यहाँ से बटन को दबाएंगे, ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो ये असली लॉटरी भी नहीं चल रही है। आप थोड़ा सा देख लें ताकि आपको समझ में कैसे करते हैं हम लोग। अब इसको कर दीजिए मैडम। कर दिया। अब आप देख सकते होंगे कि एक बॉक्स आएगा इसके अंदर। इसके बाद ये कहेगा दिस स्कूल कंफर्म्स दैट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लॉटरी आर बीइंग शोन टू पेरेंट्स टू देयर सेटिस्फैक्शन। हम आपको ये दिखा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपकी सेटिस्फैक्शन के प्रति दिखा रहे हैं। And the school and parents understand that conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. जैसे हम ये करेंगे इसको हम बटन में disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this operation. अगर हम इसे ओके कर देंगे तो लॉटरी हो जाएगी, तो लाल रंग का बटन जो है वहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम इसे ओके कर दें, बिल्कुल ओके कर दीजिए भाई। ओके होने के बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ एक लिस्ट बनकर तैयार होगी जिसमें प्री लॉटरी नंबर जो होता है वो अलग से दिखाई देगा और लॉटरी में जो उसकी रैंक है वो अलग से, वो शफल हो जाएगा। ये शेयरिंग स्क्रीन है। हम यहाँ कंप्यूटर पे जो करते हैं वही हम शेयर कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो प्री लॉटरी नंबर था 100 एप्लीकेशन है, उसको रैंक मिली है फर्स्ट। फिर उसके बाद 41 नंबर की जो एप्लीकेशन था उसको मिल गई है सेकेंड। तो पहले 10 बच्चों को आरटी में हमारे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारा स्कूल सिंगल सेक्शन स्कूल है और इसमें सिर्फ 40 सीटें हैं। 25% आरटी के लिए रिजर्व हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 सीटें उनकी बनती है, तो 10 को लिस्ट में आ जाएंगे, बाकी सब वेटिंग लिस्ट में चले। इसमें स्क्रॉल करिए नीचे थोड़ा देखिए, 10 के बाद वेटिंग लिस्ट दिखाएगा, दिखाना चाहिए इसे। इसमें नहीं दिखा रहा है, इसमें जो असली वाली जो रियल में निकलेगी उसमें वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है, उसमें रेड में और वो हाँ लाल रंग का जो टैब है वो गायब हो चुका है। अब हम चाहे कितना भी कोशिश करें ये स्टार्ट नहीं। हमने इसीलिए आज से पहले डेमो लॉटरी को देखने के बाद भी स्कूल में अपने लेवल में चेक करके भी नहीं देखा, इसीलिए क्योंकि हम चाहते थे कि सारे पेरेंट्स उसको ध्यान से देखें और समझ जाए कि हमारी लॉटरी का बटन इसके बाद तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है। अब हम लॉटरी देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में करना होगा हमें। शुरू करेंगे, शुरू कर सकते हैं हम सबकी परमिशन से सर। डू आई स्टार्ट नाउ? सो सबसे पहले हमारे पास आरटी लॉटरी है। आप देख सकते हैं ये तो डमी है, हम चेंज हो गया। हाँ पहले इसको आ जाने दो स्क्रीन को। सो इन दिस व्हाट आई कैन रीड फ्रॉम आई हैव इस जो हम यहाँ से स्क्रीन से पढ़ पा रहे हैं, अभी आएगा यहाँ पे डिले होगा, हम तब तक पढ़ देते हैं। दिस लॉटरी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बिटवीन 11:02 PM to 11:03 PM only. Number of section is 1 and RT applications RT seats available are 10. तो इसमें कितने हमारे 10। इसमें लिखा है ऊपर लाल रंग की एक स्ट्रिप आएगी, उसमें लिखा है एक देख लीजिए दिस लॉटरी ऑफ मच। इसके बाद 3 बजे तक कोशिश करें तो नहीं होगा। उसके बाद सेक्शंस अवेलेबल 1 हैं और RT सीट्स हैं 10। वहाँ डाउनलोड प्री लिस्ट है, वो हमने पहले से डाउनलोड करके रख लिए क्योंकि यहाँ टाइम नहीं हम करना चाह रहे थे। बाकी इसमें हमारे टोटल एप्लीकेशन फॉर्म्स कितने हैं 109। आप देख सकते हैं
तो यानी कि यहाँ सीरियल नंबर हमारा 109 तक है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये बच्चों का नाम है। अब क्या होगा, जैसे हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे पहले की तरह यहाँ पर 3 लॉटरी नंबर आएगा इस तरफ और उधर बीच में रैंक आ जाएगा। ठीक है, तो कर दें कंडक्ट? बिल्कुल कर दीजिए प्लीज। कंडक्ट द लॉटरी। यस, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ जाने दो बस। मेरे को बस ये भी आता है। एक तरफ में हमें 50 बच्चे लिख सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स आर देयर। आई हैव 3 पेजेस, अगर हम उधर पेजेस चेंज करेंगे तो दिखाई देगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले लॉटरी हो जाए तो पेजेस दिखा, क्योंकि 3 बजे का टाइम निकल गया तो मुश्किल हो जाएगा। आया क्या हमारा कंडक्ट का? आ गया ना ये। This school confirms the demo of the lottery have been shown to the parents to their satisfaction. The school and parents understand the conduct of lottery button. Button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort the operation. So should I abort या चला दे? चला दे? Okay then start कर मैडम, ओके कर दीजिए। हाँ डाउनलोड कर लो। Is it downloading? Just save it. आ गया हम सेव। ये दिखा भी देंगे डाउनलोड करके। कर दो। हाँ इसको भी आ जाएगा। इसके बाद हम आपको लिस्ट जो हमने डाउनलोड करी वो दिखा। ये हमने जैसे ओके क्लिक किया, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ सीरियल नंबर आ रहा है। इसके बाद ये शफल होने के बाद आप देख सकते हैं 65 नंबर को पहले दिया गया है, फर्स्ट लॉटरी नंबर तनुश्री कांदीकर। इसको वापस चले जाओ नेक्स्ट हाँ कंप्लीट हो गई है। हम वापस उस पे जाएं, ऊपर जाइएगा मैडम, देखिएगा बटन गायब हो गया क्या? अब आप देखिए मुझे क्या बटन दिख रहा है लाल रंग का? अब नहीं देखता है क्योंकि अब ये लॉटरी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम ये लॉटरी दोबारा करनी है। ठीक है, तो ये हमारी आरटी की लॉटरी कंप्लीट हो गई है। 10 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। इसमें 10 सीट्स अवेलेबल थी, वेट लिस्ट नंबर इफ एनी, और नीचे अप्लाई बाद में कर सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले पे लॉटरी पे, जिसका है डिफरेंटली एबल्ड। बट हमारे डिफरेंटली एबल्ड में एक भी बच्चा नहीं है, तो हम इसकी लॉटरी नहीं कर सकते। एक भी नहीं है, फिर भी हम इसको ओपन करके देखते हैं ये विंडो क्या दिखाता है। फिर हम उसको नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे, कैटेगरी 1 पे, कैटेगरी 2 पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस लॉटरी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर 11 2 o'clock, पहली बात। दूसरा, नंबर ऑफ सेक्शन इज 1, डिफरेंटली एबल्ड एससी की सीट थी 1 और डिफरेंटली एबल्ड एससी एप्लीकेंट्स विद टॉप प्रायोरिटी ऑफ 10 ऑफ आरटी इज 0 है ही नहीं हमारे पास, और एससी की भी 0 है, मतलब हर जगह हमारा 0 ही 0 है। तो इसलिए ये पूरा ब्लैंक पेज आ रहा है, नो एप्लीकेंट, इसमें हम कोई लॉटरी नहीं कर सकते। अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड एससी एसटी ओबीसी सब में अलग अलग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। यानी कि अगर एससी का हमारा 15% रिजर्वेशन होता है तो उसके अंदर डिसेबल्ड का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसीलिए एक सीट बन के आए। इसी तरह एसटी की भी सीट बनेगी, इसी तरह ओबीसी की भी बनेगी और जनरल की भी, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। हर कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन है डिसेबल्ड। सो इसीलिए हमारे पास क्योंकि एक भी एप्लीकेंट नहीं है, इसीलिए हम इसका आई एम नॉट गोइंग फॉर दीज लॉटरीज। फिर भी आप एक बारी पेज खोल के सबको दिखा दीजिए। ये एसटी है, इस पे भी 0 दिखा रहा है, सीट 1 दिखाएगा, मेरे पास यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है। इसको आगे करते जाओ, वहाँ आता जाएगा बाद में। देख लीजिए एसटी का 1 and 1 0, there is no applicant
Then next category would be OBC. OBC non-cream. ST के बाद OBC में भी हमारे पास एक सीट है, इसमें दिखा रहा है, पर हमारे पास एप्लीकेंट नहीं है। और जनरल में क्या है, एक सीट है, उसमें भी हमारे पास है। सब जगह हमारे पास एक सीट है, पर एप्लीकेंट एक भी नहीं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। अगर इसमें एप्लीकेंट्स होते तो हमको उस कैटेगरी के अंदर उनको एडमिशन देना विद इन OBC। मतलब अगर हमारे पास 11 सीट OBC की हैं तो उसमें से एक डिसेबल्ड हो जाएगी और 10 OBC, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद कैटेगरी 1। इनके डाउनलोड करना सबसे। हालांकि सभी लोग, मेरे ख्याल से मुझे इनके 15 एप्लीकेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, और क्योंकि सीट्स हमारे पास ज़्यादा हैं तो इन सभी को सीट्स मिल जानी चाहिए फॉर एडमिशन। 15 सीट्स हैं, आप देख सकते हैं 15 सीट हैं। 40 टोटल नंबर ऑफ सीट इज 1। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड अंडर RT, DA, SAQ आर 15। यानी कि अब हमारे पास कितने बचे हैं, 25 सीट बचे हैं। अब 25 सीट के लिए बाकी सब में लॉटरी होने वाली है। इसमें SAQ का मतलब होता है स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, जो इसमें मेंशन है। 5 सीटें स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा की होती है विद इन 40। सो इसीलिए वहाँ पे आ रहा है RT, DA एंड SAQ रिजर्व 15। तो अब हमारे पास 25 सीट्स बच रही हैं, और हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस जो हैं कितनी हैं, 3 हैं। जरा नीचे देखिए आप, सिर्फ 3 है और 15 सीट है तो कितनी मिल जानी चाहिए। फिर भी हम लॉटरी कर देते हैं, वहाँ लिखा है कंडक्ट लॉटरी। सो लेट अस कंडक्ट द लॉटरी सो दैट इट गेट्स एग्जॉस्टेड। ओके कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि 3 ही है, इनको मिला, वैसे भी मिल सकती है सारी सीट्स, बट स्टिल आई कंडक्ट कर दिया है। और इसमें भी प्री लॉटरी यहाँ पर आएगा और उसके बाद पोस्ट लॉटरी। आगे भगवान आप इसमें भी देखिएगा, पोस्ट लॉटरी एंड प्री लॉटरी नंबर भी इसमें भी आएगा, क्योंकि इसमें हमें साइड में आप देखते हैं एक छोटा सा बॉक्स भी आता है। जब हम एडमिशन कर लेते हैं तो उसमें रिमार्क्स आता है। डाउनलोड। सो दिस वे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, जो प्री लॉटरी सीरियल नंबर था ऊपर नीचे हो गया है, और वो आपके इधर लॉटरी नंबर, देन फर्स्ट रैंक उसका है, सेकंड थर्ड है। अनीश तिवारी गेट्स फर्स्ट रैंक, अंशिका गेट्स सेकंड, एंड वेदांत गुप्ता गेट्स थर्ड रैंक। एंड देयर admitted, not admitted, when we'll admit or not admit, we'll put up we'll go back on this website। वहाँ पे जब हम एडमिट करेंगे फिर टिक करके और एडमिटेड डाल देंगे। और अगर हम नहीं एडमिट कर रहे हैं तो हमें रिमार्क लिखना होगा कि हम क्यों नहीं एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं। कैटेगरी 6 को भी वो कैटेगरी 1 मेंशन कर देते हैं। तो क्या हुआ है कि वो उनका लॉटरी में नाम तो आ गया, जब मैंने वेरिफिकेशन किया पेपर्स का तो मैंने पाया कि ये सही नहीं है, इस कैटेगरी के तहत इनको एडमिशन नहीं मिल सकता है। इन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है, इस कारण से उनका एडमिशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ ये रिमार्क लिखना पड़ेगा कि हमने अगर नहीं एडमिट किया तो हमारा रीज़न क्या है गलती, क्योंकि आप सभी पेरेंट्स जब फॉर्म फिल करते हैं तो वेबसाइट पे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के समझ के आप एक सर्टिफिकेट भी लिखते हैं कि आपको आपने सब कुछ सही सही समझ लिया है और समझ बुझ के ही आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। सो इस कारण से जब भी अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें यहाँ मेंशन करके इसे कंप्लीट करना है। तो इसीलिए ये आएगा, डाउनलोड कर ले मैडम। तो ये लॉटरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी लॉटरी पे जाएंगे, दैट इज कैटेगरी 2 लॉटरी।
16 एप्लीकेशन। इसमें हमारे पास 16 एप्लीकेशन फॉर्म्स है। हमारे पास किसी 25 3 का हम लॉटरी कर चुके हैं, अब हमारे पास बचती 22। अभी भी हमारे पास सिर्फ 16 ही एप्लीकेंट्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको भी अपनी जगह मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें हम एक प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दिया है, उसके मुताबिक एक प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उनको बुलाएंगे। लेकिन अभी सब्जेक्टेड टू कि उन्होंने फॉर्म्स करेक्टली फिल किए। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, कोई गलती है तो वो पता चलता है कि ये फॉर्म किसी भी तरह से गलत है, तो उसको उसी समय निरस्त कर दिया जाता है, एडमिशन नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान हम लोग को बहुत देना पड़ता है। इसके गलत एडिशन कोई भी अलाउड नहीं। तो अब आप देख सकते हैं अभी सीरियल नंबर दिया है, सर्विस कैटेगरी 2 दी है सबकी, और भाव लोधी जो है सबसे पहला बच्चा है इसमें। अब हम इसका आप देख सकते हैं बटन है ऊपर लाल रंग का, वो हम कंडक्ट करेंगे। और 16 एप्लीकेंट्स हैं, सीट अभी भी वही दिखा रहा है 40 1 और 15 रिजर्व हो चुके हैं, 25 बचे। ठीक है मैडम, कर दीजिए लॉटरी कंडक्ट कर दीजिए। ये हमारी लॉटरी कंडक्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। थोड़ा डिले है ट्रांसमिशन। ओके, अब आप फिर से देख सकते हैं इसके अंदर कि सीरियल नंबर इधर दिया हुआ है और लॉटरी नंबर उधर बीच में दिया हुआ है। फिर से सेम कैटेगरी दिया हुआ है, नॉट एडमिटेड एंड रिमार्क। इस तरह से हमारे पास अब देखिए भाव लोधी अभी भी ऊपर रह गए हैं, फर्स्ट है, फिर उसके बाद स्वीटी, सब चेंज हुए होंगे इसमें। इसलिए ऐसा भी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप देखिए नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कितने हैं उस बच्चे के, 2 दे रखे हैं, इसलिए वो सबसे ऊपर आ गए। और बाकी सब में जिसमें नॉन एप्लीकेबल है उसमें सब में चेंज होगा। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 ही है, प्री लॉटरी फिर 11 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, दैट मीन्स आफ्टर लॉटरी इज चेंजिंग। जहाँ सिमिलैरिटी है वहाँ लॉटरी होती है। वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उसके पास ट्रांसफर ज़्यादा है, वो ऑलरेडी पहले आते हैं। अगर ऐसे ही हमारे पास 5 कैंडिडेट्स होते 2 ट्रांसफर के साथ, तो उन 5 में भी लॉटरी होती है अलग से। इस तरीके से ये अपने आप लॉटरी करता है। और आप देखते जाएंगे बटन गायब होते जा रहे हैं। अब उसके बाद हम दोबारा लॉटरी कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो दिस इज अब आता है कैटेगरी 3। इसमें हमारे पास 5 एप्लीकेंट्स हैं। तो हमारे पास 16 + 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं 19 का, और अभी भी हमारे पास कितने सीट्स बचते हैं, 6 सीट्स बचते हैं, और एप्लीकेंट्स हैं 5, तो इनको भी मोस्ट प्रोबेबली जगह मिल जाएगी। सो कैटेगरी 3 को भी यहाँ पर जगह मिल सकती है। इसमें भी आप देख लें मान्या सिंह, अखिल कासी, दुर्गेश गोल। इस तरीके से प्री लॉटरी सीक्वेंस है, पोस्ट लॉटरी अलग से आएगी। ओके, कंडक्ट कर दीजिए। इसमें भी देखिए नंबर ऑफ ट्रांसफर एक बच्चे का ऊपर में 1 दिया हुआ है, बाकी सब में नॉट एप्लीकेबल। तो ये मान्या से अपने आप ही ऊपर आ जाए, उसके बाद नीचे वाले में लॉटरी चेंज होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं मान्या सिंह तो रह गए ऊपर क्योंकि ट्रांसफर 1 था, बाकी सब में अब देखिए चेंज हो गया है ना, 2nd 3rd 4th 5th, 2nd 3rd 4th 5th। ये 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 3 बीच में, इस तरीके से मैंने शफल किया। 5 ही एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं,
छोटा ही शफल होगा, पहला होल्ड करिए 4 के बीच में एक शफल। तो ये अब देखिए रेड बटन इज ओवर, नाउ कैटेगरी 3 लॉटरी इज ऑल्सो ओवर। इसके बाद हमारे अब की बार जो है इन्होंने इस तरीके से सीक्वेंस बनाया है लॉटरी का कि सबसे पहले आरटी होता है, फिर डिसेबल्ड का जैसे हमने किया, देन कैटेगरी 1 2 3 क्योंकि प्रोजेक्ट है इसी में, उसके बाद SC ST OBC का होगा क्योंकि पहले इनके बाद SC ST OBC से हम सीट्स भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, जो शॉर्टफॉल्स होंगे ऊपर में उनको हमें अकोमोडेट करना है, इसीलिए सबसे पहले अब हम SC का करेंगे। आप देख सकते हैं सेक्शन 1 है, SC के लिए 6 सीट रिजर्व है, ठीक है, 6 सीट रिजर्व है। अगर हमारी जो अभी पिछले एडमिशन हैं उसमें 6 SC का एडमिशन नहीं हुआ होगा, RT में, कैटेगरी 1 में, 2 में, डिसेबल्ड में, 3rd में, इन सबको मिला के अगर 6 एडमिशन नहीं हुए शेड्यूल कास्ट के, 1-2 बचे हुए हैं, तो हम इस लिस्ट से फिर पहले एडमिशन, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं प्री लॉटरी सीक्वेंस ये दिए, कितने एप्लीकेशन है टोटल 31 है, और पोस्ट एप्लीकेशन तो बाद में आएगा लॉटरी, और वो हमारे पास लॉटरी का एक बटन है, हम उसको कंडक्ट कर रहे हैं फिर से। ओके, इसमें अच्छा सा दिख रहा है मुझे, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है, अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैंने बोला शॉर्टफॉल से इसे कंप्लीट करना है, अगर शॉर्टफॉल होगा तो इस लिस्ट को क्लियर करेंगे, इसीलिए इसमें मैं देख रही हूँ कि इसमें एक शब्द क्या है, वेट लिस्ट, सभी में वेट लिस्ट, अगर क्वालिफाई करेंगे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस पे लिखा हुआ है you're about to view SC category lottery result, this page will also allow you to process admissions in this category, ठीक है ना। तो अब आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसमें देख सकते हैं इसमें रैंक तो दिया, वेटिंग लिस्ट लिख दिया, क्यों लिखा है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, पहले जो हम पीछे एडमिशन कर लेंगे कंप्लीट, इसका हम RT का एडमिशन कर चुके होंगे, कैटेगरी 1 का कर चुके होंगे, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और डिसेबल्ड, इन सब का जब एडमिशन कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारे SC ST OBC में शॉर्टफॉल तो नहीं है, जितने बच्चे कम पढ़ेंगे पहले हम उनको एडमिट करके आगे की लिस्टों से एडमिशन, आई थिंक आई एम क्लियर, एनी प्रॉब्लम्स इन दिस, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसीलिए इसके अंदर शुरू से वेट लिस्ट को किया है, अगर पूरे 6 हो गए उसमें तो हम इसमें से एक को भी एडमिट करेंगे, और अगर नहीं हुए हैं सिर्फ 3 हुए हैं तो हम 3 इस लिस्ट में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड को एडमिट करेंगे। आई थिंक अभी सभी लोगों को इस तरीके से हम लोग को ये एडमिशन करना है, ऐसे 5 लोग लाइन में बैठा हमारे, हाँ 5 लोग लाइन देख रहे हैं, हाँ जी, कोई और भी देख रहे हैं 5 है लाइन। अभी हमारी ST की वो चल रही है लॉटरी, इसमें फिर से आप देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं हमारे पास, 3 सीट्स एप्लीकेंट्स है हमारे पास, और इसकी हम 9 एप्लीकेंट्स की अभी लॉटरी करेंगे, अभी वो पूरा वेट लिस्टेड आएगा, क्योंकि हमें फिर से चेक करना है शुरू से क्या हमारे 3 STs का हो गया है, अगर हो गया है तो हम इस लिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, और नहीं हुआ है तो इस लिस्ट में से हम उनको पहले एडमिशन करेंगे। सो यू कैन सी अब हम इसका कंडक्ट कर रहे हैं लॉटरी, प्री लॉटरी में सीक्वेंस में साक्षी सरोटिया है, नंबर 1 2 3 एंड शिवांश है, आफ्टर लॉटरी लेट अस सी व्हाट हैपेंस, इसमें भी सर्विस कैटेगरीज भी हैं 2 3 4 6, ये अकॉर्डिंगली आते हैं क्योंकि 2 कैटेगरी है तो ये ऊपर
कर लो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रहेगा ओबीसी। 40 सीट्स में 11 सीट्स बनते हैं ओबीसी से, और इस साल से पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंक्लूड किया है, इससे पहले ये नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट लिस्टेड 1, शिवांश, साक्षी, सरोतिया में ऊपर नीचे हो गया क्योंकि कैटेगरी में थे, तो यहाँ पे भी मैंने लॉटरी कर दी है अपने आप को, और हमारा रेड बटन भी। तो दिस इज ओवर फॉर एस। अब हम करेंगे ओपन फॉर ओबीसी। नॉट ओबीसी में 64 एप्लीकेंट्स। इन ओबीसी देयर आर 64 एप्लीकेंट्स। नॉन क्रीमी लेयर का है, तो नॉन क्रीमी लेयर में कुछ कैटेगरी जो स्टेट गवर्नमेंट हमारा डिफाइन करती है, मध्य प्रदेश शासन डिफाइन करेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे इनकम सर्टिफिकेट लेते हुए इसे वेरीफाई करते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर हैं ये सारे के सारे, जिसे एनसीएफ कहते हैं, और इसमें जो है 11 सीटें हैं, आप देख सकते हैं, और इसमें भी हम कैटेगरी वाइज ही होगा इसका भी सारा, तो ये इसी में 14। तो हमारी ओबीसी तक का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, किस पे आ रहे हैं? टोटल 14 एप्लीकेशन है हमारे कैटेगरी 4 की, सर्विस कैटेगरी 4 पड़ेगी। अब हमें जब हम शॉर्टफॉल्स को एडमिट कर देंगे, हमने एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है वो कंप्लीट कर दिया, कैटेगरी 1, 2, 3 का भी पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद भी अगर सीट्स बची हुई हैं तब हम कैटेगरी 4 से, 5 से और 6 से अकॉर्डिंग, पहले 4 को मिलेगा, फिर 5 को मिलेगा अपॉर्चुनिटी, और फिर 6 हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब हम रेस्ट 3 कैटेगरी के और इसमें कर रहे हैं लॉटरी, दैट इज कैटेगरी, इसमें भी हमने कर दिया है लॉटरी। सेम प्रोसेस है, अब तो आपको याद हो गया होगा। सो दिस इज द सेम प्रोसेस गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन। द रेड बटन विल डिसअपियर आफ्टर द लॉटरी। After this, my school will not be able to do anything. It cannot be done. आप देख सकते हैं प्री लॉटरी एंड पोस्ट लॉटरी उसका सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। देखिए 1 के बाद 4 आया हुआ है सीरियल नंबर चेंज होने पर। ये इंटरनल लॉगिन से चलता है, इंटरनली कंप्यूटर में जो भी इनबिल्ट है उसी से चलता है। मैम कंप्लीट हो गया ये, डाउनलोड भी कर दिया। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं कैटेगरी 5। मैं बार बार आपको एक बात याद दिला दूँ कि ये सारे एडमिशन सब्जेक्टेड टू एक्यूरेसी ऑफ फॉर्म्स। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपको लेके हमें स्कूल में आना है, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, करेक्ट होगा एडमिशन मिलेगा, करेक्ट नहीं होगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा, विल बी सॉल्व। 7 applications. So this is 7 in category 5.